नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में 25 दिसंबर तक शुक्र का गोचर होगा। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि युवराज बुध की उच्च की राशि है और बुध के परम मित्र हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर है कुंडली के धन भाव में अपनी ही राशि तुला राशि में। अब यहाँ पर धन का स्वामी, धन का कारक ग्रह धन के ही भाव में जब गोचर करेगा तो फिर कैसे नहीं धन की प्राप्ति होगी। शुक्र तो यहाँ पर आपके धन का भंडार भरने के लिए दूसरे भाव में गोचर करेंगे 30 नवंबर से, और इस कार्य में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति दो ही ऐसे ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, और ये अगर किसी त्रिकोण के स्वामी हो जाएं, जैसे पंचम या नवम के, या केंद्र के स्वामी हो जाएं 1, 4, 7, 10 के, तो इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर कि वो आप सोच नहीं सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी जन्म कुंडली में भी शुक्र ऐसी ही स्थिति में हो। अब यहाँ देखिए, अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में। अब जब आप अपने घर में होते हैं तो कितना कंफर्ट महसूस करते हैं, कितना आराम अच्छा लगता है आपको। वहीं जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं वहाँ भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब शत्रु के घर में जाते हैं तो फिर समस्या होती है। तो यहाँ तो शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, धन के भाव में बैठे हैं, तो आपकी धन संबंधी समस्या जो है वो पूरी तरह से मुक्ति दिलाने देने वाले हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च की राशि में या स्वराशि में है और धन के भाव में बैठे हैं या फिर लाभ के भाव में बैठे हैं, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में स्वराशि में त्रिकोण के भाव पंचम या नवम में हो या केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10 में हो, तो ये आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। गोचर में ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, आपके धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय आपका लगाव कला और सौंदर्य से बढ़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व पर भी फोकस करेंगे और आपके भीतर एक ऐसा आकर्षण उत्पन्न होगा जिससे वशीभूत होकर लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है, और शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना माधुर्य होगा, व्यवहार आपका इतना मिलनसार होगा कि लोग स्वतः आपकी ओर खींचे चले आएंगे। शुक्र प्रेम के आकर्षण के बढ़ाने वाले ग्रह हैं और इस समय आप अपने कैरियर, प्रोफेशन, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, इन सब चीज़ों के प्रति गहरा लगाव महसूस करेंगे। खास करके धन के संचय के प्रति आपका मन पूरी तरह से लगेगा। और चूंकि आपके लग्न के स्वामी आपके दशम भाव के कैरियर के भी स्वामी हैं और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का आप सपोर्ट मिलेगा आपके कार्यों के लिए, और आप जब पूरे मन से कार्य करेंगे तो कार्य में पूर्णता आएगी, आपको सफलता मिलेगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए
स्वराशि या उच्च राशि में हुए, केंद्र और त्रिकोण के भाव में हुए, तो इस समय आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकर के रूप में, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के क्षेत्र से विशेष तौर पर सफलता मिलने जा रही है। भाग्य भाव के नवम के स्वामी शुक्र बैठे हैं धन के भाव में, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति, अचानक से कोई ऐसा पैसा मिलेगा जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहां से आपने कल्पना नहीं की होगी। और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है, तो इस समय आपको गुप्त धन, कोई पैतृक संपत्ति, लॉटरी, शेयर से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, इस तरह से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, आकर्षण के ग्रह हैं और सब अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो अष्टम भाव होता है तंत्र मंत्र, ज्योतिष और रिसर्च का। इन क्षेत्रों से आपका लगाव बढ़ेगा। शनि और शुक्र इस समय एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शनि से नवम पर हैं शुक्र और शुक्र से पंचम पर हैं शनि। जब शनि शुक्र में नवम पंचम का योग बन रहा है, दो मित्रों के बीच नवम पंचम का जब योग बनेगा तो शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। और जब शनि एक्टिवेट होंगे तो शनि छठे भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। किस तरह का लाभ मिलेगा? छठा भाव कर्ज का होता है। शुक्र आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका कर्ज समाप्ति की ओर जाएगा। छठा भाव शत्रुता का होता है। शुक्र के कारण आपकी वाणी इतनी मोहक होगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि कोई आपका शत्रु होगा ही नहीं। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो शनि यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी वो राजयोग जो कि विपरीत परिस्थितियों से एक अच्छी परिस्थिति की ओर ले जाने वाला राजयोग। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कोई कंपटीशन है तो शनि पंचम के स्वामी होकर के राजयोग जब बना रहे हैं तो छात्रों के लिए सफलता के द्वार खुलेंगे, नौकरी रोजगार की तरफ आपके कदम आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है आपके लिए 30 नवंबर से 25 दिसंबर, इसका आप पूरा लाभ उठाइए और शुक्र का उपाय अवश्य करते रहिए। देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ
आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।